बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। अब से कुछ देर पहले अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान ने काबुल हुकूमत को घेरे में ले लिया है और इस वक्त एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा में ऐलानात होना शुरू हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करके उड़ा के रख दिया है। किसी को यह लगता है कि पाकिस्तान रुक चुका है, किसी को यह लगता है कि ये जो टाइम फ्रेम है इसे इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो आज अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका ये वहम दूर कर दिया है। ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस वक्त पाकिस्तान के स्टेट की सीरियसनेस का अंदाजा हालिया 24 घंटे में होने वाले 5 एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम से भी लगाया जा सकता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पाकिस्तान ने इस वक्त जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन हैं या फिर गैर कानूनी रेजिडेंट्स हैं, जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया है और इस हवाले से स्टेट की पॉलिसी बहुत सख्त है। और इस पॉलिसी के अंदर अब सिर्फ अफगान शहरी नहीं, गैर कानूनी अफगान शहरियों के अलावा उन्हें पनाह देने वाले, उन्हें दुकान या घर रेंट पर देने वाले, उनके साथ कारोबार करने वाले, वो भी शिकंजे में आने जा रहे हैं। 4 बड़ी डेवलपमेंट्स मैं आपको बताता हूं और पाकिस्तान के हर सूबे में इस वक्त इस तरह की डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि क्वेटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 752 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह क्वेटा में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा और 752 अफगान बाशिंदों को जिला इंतजामिया, पुलिस और FC ने एक क्रैकडाउन करके गिरफ्तार किया। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट कराची में हुई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर अफगान बस्ती में ऑपरेशन के दौरान 300 से ज्यादा गैर कानूनी मकानात और दुकानों को मिसमार कर दिया गया। जो चीज इल्लीगल है, जो चीज लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ है, अब वो पाकिस्तान के अंदर उसके टिकने के इम्कानात जो है वो बहुत कम है, चाहे वो कोई शहरी है, चाहे या फिर वो कोई तामीरात है। तो जो अफगान बस्ती है उसमें ऑपरेशन किया गया नॉर्दर्न बाईपास कराची में। DIG वेस्ट इरफान बलोच के मुताबिक पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया। पुलिस को मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा अफगान शहरियों की तरफ से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अपना टास्क पूरा करेंगे। कल सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू होगा। ऑपरेशन चंद रोज तक जारी रहेगा। मुतअद्दिद अफराद को हमने हिरासत में भी लिया है और इस वक्त अफगान बस्ती में 24 घंटे पुलिस जो है वो तैनात रहेगी। किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जा करने की इजाजत नहीं होगी। 300 से ज्यादा गैर कानूनी मकानात और दुकानें कराची में मिसमार कर दी गई। फिर इसके साथ पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी के तीसरे मरहले का आगाज कर दिया। मजीद 123 ऐसे अफगानों की निशानदही की गई है जिन्हें मुल्क बदरी के लिए होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन किराम, और मैं आपको यह बता दूं कि 1 अप्रैल से अब तक तकरीबन 42,913 अफगान शहरियों को पंजाब हुकूमत जो है सिर्फ वो वापस भेज चुकी है। यह पाकिस्तान के तमाम सूबों में, मैंने आपको बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का बताया। KP में इस वक्त एक डिफरेंट माहौल है, वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि अफगान मुहाजिरीन को 7 दिन में घर, कारोबार और दुकानें खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। हुक्काम जो है वजारत दाखिला के, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है। फिर इसके साथ नाज़रीन किराम 28 अफगान रेफ्यूजी कैंप्स जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनके हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि भाई इमीडिएटली इन्हें एवैक्यूएट किया जाए। 8 कैंप जो हैं वो पेशावर के अंदर हैं, 3 नौशहरा में, 5 हंगू में, 4 कोहाट में और 2 मर्दान में, 2 सवाबी में और 1 बुनेर में और 3 जो है नाज़रीन किराम वो दीर में। ये टोटल कितने अफगान मुहाजिरीन के कैंप बनते हैं? 28। इन 28 कैंप्स को डी नोटिफाई कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा में। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन सारे गैर कानूनी बाशिंदे जो कि हमने बड़े अरसे तक अपने दिल से लगा के रखा, हमने वो सब कुछ किया जो दुनिया के किसी मुल्क ने आज तक तारीख में, रेफ्यूजीज की तारीख में नहीं किया, और फिर अब हम इन्हें बाइज्जत तरीके से वापस भेजना चाह रहे हैं। इसमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड है, हम अपने लॉ ऑफ द लैंड को ही फॉलो करते हुए ये सब कर रहे हैं। फिर इसके साथ नाज़रीन किराम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐलानात होना भी शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करते हुए पहले से जारी तमाम गेट पासेस भी मनसूख कर दी हैं। यानी अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड थी और जो ट्रांजिट ट्रेड के रूट्स हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। ये अहम फैसला हालिया पाक अफगान सरहदी
कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है। अफगान हुकूमत ने जंगबंदी के दौरान पाकिस्तान से तिजारत की बहाली खुसूसन तुरखम बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त की थी, ताहम पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए वाज़ेह किया कि सरहदी और दीगर मसाइल के मुकम्मल और मुस्तकिल हल तक तिजारत की बहाली मुमकिन नहीं। यानी सरहद का मसला भी हल करना होगा और जो दहशतगर्दी के वाले से पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं पहले वो दूर हो जाएं, फिर ट्रेड जो है वो खुल जाएगी। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है कि नाज़रीन कराम, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज, ISI, आर्मी, SSG कमांडोज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारे रंदा फेरने में TTP के ऊपर मसरूफ अमल है। मैंने आपको बताया था कि जब अफगानिस्तान के साथ भी झड़पें चल रही थी, एन उसी मौके पर बलूचिस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़ी टारगेटेड स्ट्राइक्स की गई और BLA के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यानी दहशतगर्दों को सिर्फ अफगान सरजमीन पर हंट नहीं किया जा रहा, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भी अगर कोई दहशतगर्द छुपा बैठा है। और अब इस हवाले से ISPR ने, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 से 15 अक्टूबर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिस दौरान मुख्तलिफ झड़पों में 34 दहशतगर्द, 34 खारजी वासिले जहन्नुम हुए। ISPR ने बताया कि इन कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितना अल खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खवारिज की मौजूदगी पर की इत्तला पर ऑपरेशन हुआ, जिस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 18 खवारिज हलाक हुए, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्दों को मारा गया। तीसरी कार्रवाई जिला बन्नू में की गई, जिस दौरान फोर्सेज के एक्शन में 8 खवारिज जो है उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। यानी इस वक्त भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने काबुल गवर्नमेंट जो है उसे घेरे में ले लिया है। अफगान हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के घेरे में आ चुकी है। अफगान हुकूमत किसी भी तरह से अब जरा सा भी कोई हरकत इनकी तरफ से होती है तो पाकिस्तान जो है वो दोबारा से वही करेगा जो पाकिस्तान कर सकता है और जो पाकिस्तान करने का कैपेबल है। हमें यह भी पता है कि ये अपने जख्म चाट रहे हैं, ये इस दौरान कोई एडवेंचर प्लान करेंगे, लेकिन अब काबुल में बैठी और कंधार में बैठी इनकी जो लीडरशिप्स हैं उनके दरमियान खलीज वाज़े हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान से जो पंगा लेने का मामला है उसने अफगान गवर्नमेंट को इंटरनली घेर लिया है, उसने इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी हुई हैं। बॉर्डर के ऊपर इस वक्त ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि अब हो क्या और आगे क्या चलना है। पाकिस्तान ने तमाम ट्रांजिट ट्रेड रूट्स बंद कर दिए। भाई तुम लोग बाबे दोस्ती पे आके IED ब्लास्ट करो और वहां से आके कस्टम्स के एहलकारों को और FC के जवानों को अगवा कर लो और तुम चाहते हो कि हम ट्रेड खोल दें। अब ये ट्रेड भी नहीं खुलेगी और अफगानिस्तान वाली साइड पर एक ही काम होगा, यानी रास्ता तो खुला होगा लेकिन वापसी का, आने वाला रास्ता फिलहाल सारा बंद है। वापसी का रास्ता इस वक्त खुला है और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके इनखला में इस वक्त बहुत सख्ती से, जो मैंने आपको 4 डेवलपमेंट्स बताई, ये इस वक्त तालिबान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनसे वो लोग नहीं संभले जा रहे जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनकी गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमिक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें भाई, पाकिस्तान का तो मशवरा यह है कि आप इन लोगों को इंडिया भेज दें, बेशक वहाँ पर आपकी बड़ी दोस्ती है और वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत पैसा है उनके पास। आप ये सारे मुहाजिरीन जो है अगर वो कोई एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने आपका एक बंदा भी नहीं लेना खैर, लेकिन पाकिस्तान ने जो करना है पाकिस्तान वो करेगा और जो नेशनल एक्शन प्लान में लिखा गया था इन रिपैट्रिएशन के वाले से, उसी पर आज के दिन तक अमल दरामद हो रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।